हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। अब हम करने जा रहे हैं सेवेंथ सम। आपको पता है एक्सरसाइज 2B चल रहा है एंड विच इज फ्रॉम द बैंकिंग रिकरिंग डिपॉजिट। करेक्ट। लेट्स डू दिस सेवेंथ सम। किस तरह से करना है देखते हैं। दीपा हैज 4 years रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो एन का वैल्यू 4 years मतलब 12 4 48 months। ठीक है। एंड डिपॉजिट्स 1800 per month. 1800 per month. If she gets it at the time of maturity, so maturity value is 1,08,450. 1,08,450 rupees. Find the rate of interest. गाइस, आपको समझ में आ रहा है? चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं इनिशियल स्टार्टिंग के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो देयरफॉर लेट्स यूज द फॉर्मूला I is equal to P into R n into n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. Correct. So now this is P is 1800 into n का वैल्यू 48 into 49 upon 2 into 12 which is into R upon 100. ठीक है। ये 100 कट हो गया दोनों जीरो से। ठीक है। now 6 2s are 12, 6 3s are 18। ये हो जाएगा 4। तो ये 2 2s are 4 ना। सो 4 किससे जाएगा? क्या कर रहा हूँ? 4 12। ये हो जाएगा 12। करेक्ट। So this is equal to 12 is a 36 into 49R. Guys, 36 into 49R. अब इसका वैल्यू निकालो। 36 into 49R। इसका अपने को वैल्यू निकालना है। अगर आप मेरे साथ में कर रहे हो तो आप इसका वैल्यू निकालो। 36 into 49। लेट्स सी क्या आ रहा है वैल्यू। 36 into 49 कितना आ रहा है? 1764। करेक्ट। 1764R। So I is equal to 1764R rupees। इतना आने के बाद नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू एन प्लस आई। ठीक है। नाउ मैच्योरिटी की वैल्यू का फॉर्मूला लगाने के बाद हम मैच्योरिटी का वैल्यू भी डाल देते हैं। दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1800 इंटू 48 प्लस आई इज 1764R। ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो 1800 इंटू 48 कितना होता है? दिस इज ये आपका। अभी देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 108450 माइनस 86400 इक्वल टू 1764R। ठीक है। सो आप दिस इज ये माइनस 108450। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 22,050 इज इक्वल टू 1764R। ठीक है। So therefore R is equal to what? 22050 upon 1764। ठीक है। डिवाइडेड बाय 1764। सो कितना हो जाएगा आपका? आप अगर इसको डिवाइड करोगे ना 220, सो एक्चुअली आपका ये अप्रोक्सीमेटली R इक्वल टू 12.5% आएगा। 12.5। ठीक है। समझ में? 22050 अपॉन 1764 12.5 बराबर है 64 12.5%। सो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5। इजी समझ में आ रहा है आपको? 7 सम हो गया। नाउ 8 सम की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर ब्रिटो, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है गाइस। लेट्स सॉल्व दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी each month in a recurring deposit account of a bank। मतलब हमें फाइंड द वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट हमें नहीं पता है। If a rate of interest is 8%, तो आपका R is equal to 8%। And Mr. Brito gets इतना from the bank after 3 years। तो अपने को पता है N equal to 12 3 36 months। ठीक है। So gets इतना from the bank, इतना from the bank। ठीक है। इसका मतलब क्या? After 3 years, so maturity value is equal to 8,088 rupees। करेक्ट। Now simple, I का वैल्यू लगाओ P into n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100। करेक्ट। सो अच्छा दिस इज इक्वल व्हाट इज P हमें नहीं पता। n 36 into 37 upon 2 into 12 into R is what 8 upon 100। ठीक है। और 12 3 36 और कुछ कैंसिल हो सकता है। 2 4 8। सो बेसिकली आपका जो I हो गया है I is equal to 12 into 37 upon 100 P। गाइस समझ में आया? 12 into 37, ये 12 into 37 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करते हैं हम लोग। दिस इज 12 into
37. This is 444 upon 100. So ये guys 444 upon 100 p. Now maturity value का formula लगाएंगे which is equal to p into n plus I. So therefore maturity value का क्या value क्या 8088 is equal to what is p? p नहीं पता अपने को. p into n is what 36 plus I is 444 upon 100 p. ठीक है. So therefore ये हो जाएगा 8088 is equal to 3600 p. ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 444 p अपॉन 100. करेक्ट. अब इसका वैल्यू निकालेंगे. सो अपने को क्या करना है अभी 3600 3600 प्लस 444. दिस इज प्लस 444. जो 4044 आ गया अपना. कितना आ गया 4044. सो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा देयरफॉर 8088 इज इक्वल टू 4044 अपॉन 100 p. सो बेसिकली आपका p हो जाएगा 8088 into 100 अपॉन 4044. सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली कैंसिल करोगे ना तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. सो देयरफॉर p इज इक्वल टू हाउ मच 200 रुपीस. कितना हो गया p इज इक्वल टू 200 रुपीस. ये तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट इज हाउ मच. दिस इज इक्वल टू 200 रुपीस. गाइस समझ में आया आपको? इतना इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस. ठीक है, आया समझ में? चलो, दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. विल बी डूइंग मोर सम्स अपकमिंग वीडियो में और करेंगे हम लोग. सो let's meet in the next video. Till then, take care and please subscribe my channel. Okay, share करना वीडियो. Thank you for watching. Bye bye. Notification bell जरूर दबाना.